प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 7 से। पिछले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक समझे थे। आज हम सवाल नंबर 7 से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7। एक व्यापारी के पास एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 से उसने 40 रेडियो खरीदने का 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपए 1,200 था। इस खरीदारी के बाद इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि उसके पास कितनी शेष रह जाएगी। शेष रह जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे और हल करेंगे। व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए। तो उसने रेडियो के कुल कितने दिए वे ज्ञात करेंगे। 1,200 का गुणा 40 से कर लेंगे तो 40 रेडियो का कुल मूल्य आ जाएगा। और उसके बाद में जितने रुपए उसके पास थे उसमें से जितने रेडियो खरीदे वे मूल्य घटा लेंगे तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी यह हमें प्राप्त हो जाएगा। हल कर लेते हैं। 1,200 एक रेडियो का मूल्य है। रेडियो खरीदे 40 तो गुणा कर देंगे 40 से। जीरो का गुणा 0 से 0, जीरो का 0 से 0, जीरो का 2 से 0, जीरो का 1 से 0। फिर 4 का शुरू करेंगे, पहले के नीचे करो दूसरे से लिखेंगे। 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 2 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 4 का 4, कितना 48,000 रुपए। 48,000 रुपए 40 रेडियो का मूल्य आ गया। अब उसके पास कितनी धनराशि बचेगी? कितने रुपए थे उसके पास? 78,592 रुपए उसके पास थे। खरीदे उसने 48,000 रुपए के रेडियो। 48,000 इसमें से घटा देंगे। 2 में से 0 घटाया 2 का 2, 9 में से 0 घटाया 9 का 9, 5 में से 0 घटाया 5 का 5, 8 में से 8 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया 3, कितने 30,592 रुपए उसके पास शेष बचे। हम लिख सकते हैं अतः व्यापारी के पास यहां हम लिख सकते हैं 78,592 रुपए कुल थे। 48,000 रुपए 40 रेडियो का मूल्य। 1,200 रुपए एक रेडियो का मूल्य। और ये 40 रेडियो का मूल्य हो गया
48,000 रुपए। तो हम लिख सकते हैं अतः व्यापारी के पास इस खरीदारी के बाद रुपये 30,592 धनराशि शेष रह जाएगी। धनराशि शेष रह जाएगी। ये हमारे आंसर हो जाएगा 30,592 रुपये। समझ में आया? अगला सवाल, सवाल नंबर 8। एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? सही उत्तर से कितना अधिक था? तो विद्यार्थी ये हमें हल करना है। हल कर लेते हैं। देखिए 65 के स्थान पर 56 से गुणा कर दिया, यानी कितने ज्यादा से कर दिया? तो गुणा करना था 65 से, गुणा कर दिया उसने 56 से। तो कितना अधिक? 5 में 6 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 5 में 5 घटाएंगे 0, यानी कितना? 9 अधिक से गुणा कर दिया। तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक होगा? तो उसका जो उत्तर होगा 7,236 का, अब गुणा हम 9 से कर लेंगे, यानी इतना उसके अधिक आ जाएगा। 9 छंग 54, 54 का 4, 80 लगा 5, 9 दिया 27, 27 और 5 32, 32 का 2, 80 लगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 का 1, 80 लगा 2, 9 सत्ता 63, 63 और 2 63, 63,124 उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक था। हम लिख सकते आता है उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना अधिक था? 65,124 अधिक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए एक कमीज सीने के लिए
2 मीटर 15 सेमी, 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? और कितना कपड़ा और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? शेष बच जाएगा। तो विद्यार्थियों इसे भी हम हल कर लेते हैं। 2 मीटर 15 सेमी एक कमीज सीने के लिए आवश्यकता होती है, तो 40 मीटर कपड़ा है, उससे कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम हल कर लेते हैं। 2 मीटर 15 सेमी को भी सेमी बदलेंगे, 40 मीटर को भी सेमी बदलेंगे। तो 2 मीटर 15 सेमी बराबर 2 मीटर में 1 मीटर में 100 सेमी होता है, 2 मीटर में 200 सेमी और 15 215 सेमी। इसी प्रकार से 40 मीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेमी होता है, 40 मीटर में 4000 सेमी। अब हमें क्या करना है, 4000 सेमी में 215 सेमी का भाग देना है। 215 सेमी का भाग देंगे 4000 में। तो विद्यार्थियों 215 का भाग हम 400 में देंगे, तो 215 एकम 215 दो बार में 430 ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में 215। 400 में से 215 घटाएंगे, 5 में से 0 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 0 इस पास वाले के पास जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, ये पास में जाएगा। ये 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 185, ऊपर से उतारेंगे 0। अब हम 215 का भाग 1850 में देंगे। तो विद्यार्थियों आप लगभग अंदाज लगाइए, जैसे हम 7 से गुणा करें, 215 का गुणा 7 से करें, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1505 भी कम पड़ रहा है। 8 से गुणा कर लो 215 का, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो कितना आया 1720। अब हम 9 से गुणा कर लें, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1935। ये ज्यादा हो रहा है, यानी कौन सा वाला, ये वाला सही है, 8 बार भाग जा रहा है, 8 बार भाग जा रहा है, 8 बार भाग देने पर कितना आ रहा है 1720। अब हम 1850 में से 1720 घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में 7 घटाएंगे 1 और 1 में से घटाएंगे 0, तो कितना 130।
तो विद्यार्थियों भागफल आया 18, शेषफल 130। हम लिख सकते हैं 130 सेमी कपड़ा बचेगा और 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। अब 130 सेमी सेमी को पुनः मीटर में बदलेंगे। 100 सेमी का 1 मीटर, फिर 30, तो 1 मीटर 30 सेमी। अब हम अपना आंसर लिखेंगे, कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं? 18। तो लिखेंगे 40 मीटर कपड़े से, अतः 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीजें सी जा सकती हैं। और 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा शेष बच जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किग्रा 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन VAN, एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक बार 800 किग्रा से अधिक बार नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बक्से, ऐसे कितने, फिर एक बक्से का भार, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? विद्यार्थियों इसे भी हम हल कर लेते हैं। एक बक्से का भार है 4 किग्रा 500 ग्राम और वैन 800 किलोग्राम से अधिक बार नहीं ले जा सकती है, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो हम 4 किग्रा 500 ग्राम को ग्राम में और 800 किग्रा को भी ग्राम में बदलेंगे। चार किग्रा 500 ग्राम, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किग्रा में 4000
और प्लस 500, 4500 ग्राम। इसी प्रकार से 800 किग्रा, 1 किलोग्राम 1000, तो 8 लाख ग्राम। अब हमें भाग देना है 8 लाख ग्राम में 4500 ग्राम का। तो हम भाग इस प्रकार से भी दे सकते हैं, 8 लाख में 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब बचा 45 और 8000, 8000 में 45 का भाग दे देंगे। पैंतालीस का भाग 80 में देंगे, 45 एकम 45, 80 में से 45 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं कटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में 4 घटाएंगे 3, 35, ऊपर से उधारेंगे 0, 350। अब हम 45 का भाग 350 में देंगे, 7 से गुणा करते देंगे, 45 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315। 8 बार में अगर 45 जोड़ते ज्यादा हो जाता है, 7 बार सही है, 7 बार में 315, 350 में 315 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं कटेगा, 5 से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, कितना बचा 35, ऊपर से उधारेंगे 0, 350। पुनः भाग देंगे 45 का 350 में, तो 7 बार ही, 7 बार में 315 और 350 में 315 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, तो 35 शेषफल बच जाएगा। तो वेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं 177। तो लिखेंगे अतः वेन, VAN, वेन में ऐसे 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 177 बक्से लादे जा सकते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल, सवाल नंबर 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी 1 किमी, 1 किमी 875 मील है। प्रत्येक दिन यह दूरी, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा
तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से कर सकते हैं। घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है। दिन में वो 2 बार तय करता है, तो 6 दिन में 12 बार तय करेगा, तो इसका गुणा 12 से करके भी ज्ञात कर सकते हैं। या हम ऐसा चाहें, उसकी जाने की आने की दूरी को एक बार जोड़ लें और फिर उसका गुणा 6 से कर लें। हल कर लेते हैं। देखिए, जाने की दूरी है, हम यहाँ किमी और मी, किमी में 1 किमी 875 मीटर, 1 किमी 875 मीटर, ये जाने और आने दोनों की दूरी। 5 5 जोड़े 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 2 3, 3 किमी 750 मीटर। तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? पुनः गुणा 6 से कर लेंगे। किमी में 3 किमी 750 मीटर एक दिन की दूरी हो गई। 6 से गुणा कर देंगे, 6 का 0 से करेंगे 0, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 7 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 6 3 18, 18 और 4 22, तो 22 किमी 500 मीटर। तो लिख सकते हैं, अतः 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बाईस किमी 500 मीटर होगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? विद्यार्थियों, अगला इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 1.2 का लास्ट सवाल 12वां। एक बर्तन में 4 लीटर एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। 25 मिली धारिता वाले 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? इसे भरा जा सकता है। इसे भी हल कर लेते हैं। 4 लीटर 500 मिली को मिली बदलेंगे। 4 लीटर 500 मिली इसको मिली में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 मिली, 4 लीटर में 4000 मिली और 500, 4500 मिली, 4500 मिली। अब 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं? इसमें 25 का भाग दे देंगे। 4500 मिली में
25 का भाग देंगे, 25 का भाग 45 देंगे, 25 एकम 25, 45 में 25 घटाएंगे 5, 5 घटाएंगे 0, 4 में 2 घटाएंगे 2, 20, ऊपर से उतारेंगे 0, 200, 25 का भाग 200 में 25 अड्डा 200, 200 में 200 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0, 25 का भाग 0 में देंगे 0 बार, 25 का गुणा 0 से करेंगे 0, और 0 में 0 घटाएंगे 0। कितना आया? 180। अतः दही को 180 गिलासों में भरा जा सकता है। अतः दही को 25 मिली धारिता वाले 180 गिलासों में भरा जा सकता है। भरा जा सकता है। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर 7 से सवाल नंबर 12 तक समझा। सवाल नंबर 7 में व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया, एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए था, तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी? तो 1,200 एक रेडियो का मूल्य है, 40 रेडियो का मूल्य 40 से गुणा करके ज्ञात किया 48,000, 78,592 रुपए थे, उसमें से 48,000 रुपए घटा दिए, 30,592 रुपए उसके पास शेष बचेंगे। ये हमने प्राप्त किया। अगले में विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही आएगा, सही उत्तर से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 65 में 56 घटाया 9, 7,236 को 9 से गुणा कर लिया, 65,124, उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक होगा। एक कमीज सीने में 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है, तो 40 मीटर कपड़े से कितने कमीज सी जा सकती है? 2 मीटर 15 सेमी को सेमी में बदला 215 सेमी, और 40 मीटर को सेमी में बदला 4000 सेमी। 4000 सेमी में 215 सेमी का भाग दिया, तो 18 भागफल 18, शेषफल 130, यानी 130 सेमी 1 मीटर 30 सेमी। अतः 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीजें सी जा सकती हैं और 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा शेष बच जाएगा। 10वां, दवाई को बक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। वेन 800 किग्रा भार ले जा सकती है, उससे अधिक नहीं। तब हमें कितने बक्से ले जा सकती है वेन? ये प्राप्त करने के लिए 4 किग्रा 500 ग्राम को ग्राम में बदला 4,500 ग्राम, 800 किग्रा को 8 लाख ग्राम में बदला, 8 लाख में 4,500 का भाग दिया, 2 जीरो कट गए, 8,000 में 45 का भाग दिया, 177 भागफल, शेषफल 35। अतः वेन ऐसे 177 बक्से लादे जा सकते हैं। वेन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है, तो दिन में वो 2 बार दूरी तय करता है, एक बार जाना एक बार आना, तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? एक दिन में कितनी? 1 किमी 875 मीटर जाना, 1 किमी 875 मीटर आना, तो दोनों हो गया 3 किमी 750 मीटर। 3 किमी 750 मीटर का 6 से गुणा करेंगे तो 6 दिन की दूरी आ जाएगी 22 किमी 500 मीटर। तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 22 किमी 500 मीटर। और छठा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास में भरा जा सकता है? तो 4 लीटर 500 मिली को मिली में बदलेंगे, 4,500 मिली, 4,500 में 25 का भाग देंगे 180, तो दही को 25 मिली धारिता वाले 180 गिलासों में भरा जा सकता है। ये हमारा उत्तर होगा। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। ये थी प्रश्नावली 1.2 की सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 12 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1.2 का सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक हल किया था, और आज के इस वीडियो में हमने सवाल नंबर 7 से सवाल नंबर 12 हल किया, और ये प्रश्नावली हमारी पूरी होती है। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रश्नावली के सवालों का अभ्यास कीजिए, और समझते हुए अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके
हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।